तो ये हमारा आपातानी संस्कृति का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जैसे मैंने बताया इसे हम लोग आपातानी लोकल डायलॉग में युग्यांग कहते हैं। ओके सर। तो यहाँ पुजारी 20 तारीख का शाम को रहेगा। यहाँ कुछ हमें जैसे कि मैंने बताया चिकन वगैरह यहाँ सेक्रीफाइस करेगा और म्योको को वेलकम करता है। और बाकी जितना समुदाय हम लोग क्लान का जो लड़का मेल मेंबर लोग यहाँ आके हम लोग साउटिंग करता है, जैसे कि हो करके ऐसा चिल्ला के हम लोग ना ऐसा गूंज लगा के हम लोग म्योको फेस्टिवल को वेलकम करते हैं। मेरे प्यारे देशवासी, आप लोग को सभी का नमस्ते। मैं इंग्राज फिर से आया ही आप लोग के लिए एक नया ब्लॉग लेके इंग्राज अखोमिया चैनल एंड मेरा पेज में। अभी मैं प्रेजेंटली उपस्थित है अरुणाचल प्रदेश जीरो में है। और जीरो आप लोग सभी को मालूम है ये एशिया का सबसे बड़ा विलेज जिसको कहता है होंग विलेज। और मेरा साथ है अभी यहाँ का निवासी ताखे दोयांग सर। सर आपको वेलकम। और सर एक सोशल वर्कर कम एक बढ़िया सा सिंगर। हम लोग गाना सुनना नहीं छोड़ेंगे सर से। सर आपको वेलकम इंग्राज अखोमिया चैनल में। आपको भी जीरो में वेलकम। थैंक यू सर। पहले सवाल है जीरो के बारे में थोड़ा देशवासी को बताइए ना। एक वर्ल्ड का एक इतना खूबसूरत जगह है जी। तो मैं इंग्राज सर की चैनल के माध्यम से हमारे भारतवर्ष के जितना भी देशवासियों है मैं सभी को बताना चाहूँगा। हमारा जीरो जो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश अंदर में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट लोअर सुबनसिरी। और ये अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। और जीरो भले ही एक छोटा सा जगह है लेकिन बहुत ही प्यारा और खूबसूरत जगह है। यहाँ का मौसम बहुत ही बढ़िया है, साल भर हमेशा ठंडा रहता है। और जितने भी हमारे भारतवर्ष के माता पिता भाई बहन सभी को मैं अनुरोध करना चाहूँगा जब भी आपका मन करे या आपके पास समय हो तो एक बार जीरो ज़रूर आना और हमारा यहाँ का मौसम का मज़ा लेना और जगह का मज़ा लेना है। सर मेरा और एक क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि मैंने देखा है आप लोग को जब मैं हर घर में विजिट किया था, बार हो रेस्टोरेंट में जहीं पे मैं देखता हूँ बेम्बू का आप लोगों का एक महत्वपूर्ण रोल है। और देशवासियों मेरे बैकग्राउंड में भी आपने देखा होगा एक बेम्बू बागान में मैं हूँ। थोड़ा बताइए ना बेम्बू का जो महत्वपूर्ण रोल। जी मैं बेम्बू के विषय में बताना चाहूँगा। हमारा ख़ास तौर पर जो अरुणाचल में हमारा 26 मेजर ट्राइब है, 100+ सब ट्राइब। तो हम लोगों का जो जीवन में बेम्बू का बहुत ही एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो ख़ास तौर पर जो जीरो में जो अभी आप बेम्बू देख रहे हैं ये हमारा यहाँ ट्रेडिशनली जब हम लोग रिचुअल्स कुछ पूजा पाठ वगैरह करता है उसमें भी यूज़ होता है। और ख़ास तौर पर पूर्वजों से हम जब घर बनाते हैं घर में भी यूज़ होता है। और इनका जो पौधा निकलता है जिसे हम लोग बेम्बू सूट कहा जाता है उन्हें हम लोग कंज्यूम भी करते हैं। तो हमारे अरुणाचल और हमारे आपातानी जनजाति के बीच ये जो बेम्बू का बहुत ही महत्वपूर्ण इनका रोल है और हमारा ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और बेम्बू ये जो ब्रीड आप देख रहे हैं ये ब्रीड जो हमारा ख़ास तौर पर जीरो का जो बेम्बू ब्रीड है ये जापान में और आई थिंक चाइना और कोरिया वहाँ पाया जाता है। और बहुत ही रेयर है, ये भी इधर उधर कहीं नहीं मिलता है अवेलेबल। तो ख़ास तौर पर आपातानी का जो ज़िंदगी में ये बेम्बू बहुत ही एक हमारा डेली डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ एक सामान है जिसके बिना हम अधूरा है। ओके थैंक यू सर। सर आप लोगों का मैंने सुना है आप लोग का जीरो में जो आपातानी जो कल्चर है बहुत सारा बड़ा बड़ा फेस्टिवल है। सिर्फ वो लोग फॉरेन कंट्री से भी कोई आता है उस आप लोग का फेस्टिवल में। एग्जैक्टली आप लोग का क्या क्या फेस्टिवल है? जो अभी मॉडर्न एज में हमारा जो सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है वो जो ZFM आप लोगों को पूरा पता होगा। ZFM यस एग्जैक्टली। हाँ जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक। और जो हमारे पूर्वजों से जो आपातानी का हमारा जो ट्रेडिशन कल्चर का हिसाब से जो पूजा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जो मोस्ट फेमस है हम लोगों का म्योको फेस्टिवल हो गया एंड द्री फेस्टिवल हो गया एंड उसके बाद में मुरुंग। तो ये तीन हमारा आपातानी का बहुत ही एक खास फेस्टिवल है। तो हालांकि हम लोग ऑफिशियली द्री फेस्टिवल को हम लोग ने आपातानी को रिकॉग्नाइजेशन मिला लेकिन हमारा बिसाइड द्री फेस्टिवल म्योको फेस्टिवल एंड नोरुंग फेस्टिवल भी बहुत एक बड़ा फेस्टिवल है।
सर आप लोग का जो म्योको फेस्टिवल होता है ये सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, ये फेस्टिवल में एग्जैक्टली होता क्या? जी, मैं बताना चाहूँगा हमारा जो अपतानी जनजाति का जो म्योको फेस्टिवल होता है ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है और इसमें कई प्रकार के जो हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ख़ास तौर पर एक प्रकार से इसे ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा फ्रेंडशिप फेस्टिवल भी है, जिसमें हम लोग 3 साल के बाद जब हमारा फेस्टिवल रोटेशन होता है हमारे अपतानी समुदाय के बीच यानी कि बस्ती वाइज, तो उसमें हम लोग जैसे कि इस बार 2025 में होंग विलेज ने म्योको फेस्टिवल होस्ट किया, तो एंटायर अपतानी और हमारे जितने भी अरुणाचल के देशवासी है या भारतवर्ष के सभी को वेलकम किया। तो बाकी समय में फिर दूसरा जो हमारा अपतानी बस्ती है उन लोग अगला साल वेलकम करेगा। तो म्योको फेस्टिवल मेरा परसेप्शन जो मैंने जानकारी लिया मेरे बुजुर्ग लोगों से, जब ज़माना में हमारा यहाँ ख़ास तौर पर फायर इंसिडेंट या कुछ दुर्घटना होते समय में ये म्योको फेस्टिवल में हमारा जो जैसे कि इसमें ख़ास तौर पर हमारा फ्रेंडशिप का एक बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप का वैल्यू को हम लोग ज़्यादा दर्शाता है। जैसे कि ये फ्रेंडशिप जो हम लोगों का पिताजी पूर्वजों से जो दोस्ती चल के आ रहा है, जैसे कि मेरा दादाजी ने दूसरा अपतानी बस्ती से अपना यारी दोस्ती एक बनाया, उनको मेरा पिताजी कंटिन्यू करते गया और फिर मैं उनको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उस समय में जैसे कि आज से मान लें 40-50 साल पहले जब कुछ फायर इंसिडेंट होता था या कुछ भी दुर्घटना होने से, तो हमारा ये जो म्योको फेस्टिवल में जो फ्रेंडशिप हम लोग रिलेशन रखते हैं, उन लोग फिजिकली आके मदद करता था, जैसे कि घर जल गया घर बनाने में मदद करता था, या कुछ बीमार पड़ गया उसमें दुख सुख में साथ देता था, या कोई जब डेथ केसेस हो जाते हैं उसमें भी आपका मदद करता था। ये एक हो गया हमारा फ्रेंडशिप। और म्योको जो हमारा अपतानी जनजाति का ये एक संस्कृति है, मतलब ट्रेडिशन कल्चर है। जैसे कि हमारा अपतानी किस तरह से शुरुआत हुआ, और म्योको फेस्टिवल जैसे कि जो हम लोग बोलते हैं ताकुआपू बोलते हैं, यानी कि ये जो पीच एक फ्रूट होता है ना, यस एग्जैक्टली। जमाना में बुरी एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जो यहाँ से 1 किलोमीटर ज़्यादा दूर है। वहाँ से जो वो पेड़ से सब ने एक ब्रांच तोड़ के अपना अपना बस्ती में ला के पूजा करना शुरू हुआ है। तब से म्योको फेस्टिवल सेलिब्रेट करना शुरू हो गया। और म्योको फेस्टिवल जो हमारा समुदाय, जैसा कि हमारा इस बार का होंग म्योको फेस्टिवल था, तो हमारा होंग का वेलफेयर के लिए, सुख शांति के लिए, परिवारजन का आशीर्वाद के लिए और भविष्य में अच्छा काम करे और परिवार के बीच हमेशा सुख शांति बना रहे, उस चीज़ को लेके म्योको फेस्टिवल में मनाया जाता है। ये एक दूसरा मीनिंग हो गया। ओके सर। सर ये जो एक पेड़ ना, इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है ना आप लोगों का? जी जी जी, थोड़ा बताइए ना देशवासियों को। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये जो हमारे बीच जो ये जो पेड़ मौजूद है, यस सर, इसे हम लोग अपना अपतानी भाषा में युग्यांग कहते हैं। ओके सर। और ये एक हमारा एक संस्कृति का एक हिस्सा है। तो इसका इम्पोर्टेंस मैं बताना चाहूँगा। जब भी हम लोग, सिर्फ हमारा होंग बस्ती नहीं, बाकी अपतानी बस्ती में भी जब भी हम म्योको फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारा हर साल का मार्च का शाम से म्योको फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। तो उसी 20 तारीख का शाम को, मार्च का 20 तारीख का शाम को हमेशा ये हम लोग का एक रिचुअल प्लेस है। यस सर। यहाँ हम लोग आपका जो मुर्गी, चिकन वगैरह यहाँ सेक्रीफाइस करके यहाँ पुजारी बैठेगा और चैंटिंग करके इसी का ही थ्रू हम लोग म्योको को वेलकम करते हैं। तो ये हमारा अपतानी संस्कृति का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जैसे मैंने बताया, इसे हम लोग अपतानी लोकल डायलॉग में युग्यांग कहते हैं। ओके सर। तो यहाँ पुजारी 20 तारीख का शाम को रहेगा। यहाँ कुछ हमें जैसे कि मैंने बताया चिकन वगैरह यहाँ सेक्रीफाइस करेगा और म्योको को वेलकम करता है। और बाकी जितना समुदाय हम लोग क्लान का जो लड़का मेल मेंबर लोग यहाँ आके हम लोग साउटिंग करता है, जैसे कि हो करके ऐसा चिल्ला के हम लोग ना, ऐसा गूंज लगा के हम लोग म्योको फेस्टिवल को वेलकम करते हैं।
मेरा प्यारे देशवासियों, हमारा जो प्रोग्राम आज यहाँ पे समाप्त हुआ। आने के टाइम में मैं इंग्रज फिर से आऊँगा नया नया ब्लॉग लेकर, लेकिन इंग्रज का जो पेज एंड चैनल है उसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तभी जीवन का बात में आगे बढ़ेंगे। और सर को आप लोग आशीर्वाद दीजिए, सर जीवन का बात में आगे जाए और हमारा देश के लिए काम करेगा। सर, आप देशवासी को कुछ बताना चाहेगा? जी, मैं इंग्रज सर का चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि जीरो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना है। साल भर यहाँ ठंड रहता है, गर्मी का आपको पता नहीं चलेगा। तो जितने भी मेरे भारतवर्ष के माता पिता भाई बहन, आप जब भी आपके पास समय रहेगा, आप कृपया अपने परिवार के साथ और यहाँ विज़िट कीजिए और यहाँ जीरो का मौसम का मज़ा लीजिए और यहाँ हमारा जो लोकल कुजीन है, हमारा खान पान है, उसका भी मज़ा लीजिए। ज़रूर एक बार जीरो आइए और आशा करता हूँ आप सबको बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा जीरो में। थैंक यू। थैंक यू।